हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चाल तक पढ़ लिया था। तो आज है हमारा जो चाल के प्रकार। तो देखो चाल के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। चाल के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके। पहला होता है एक समान चाल। एक समान चाल, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास असमान चाल। असमान चाल। तीसरा आता है आपके पास औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल। चौथा नंबर का आता है आपके पास ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, ठीक है। अब इनको हम क्या है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, राइट भाई। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एक समान चाल की, राइट। अब देखो एक समान चाल क्या होती है। मान लेते कोई वस्तु या पिंड, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु की चाल कैसी होगी, एक समान चाल होगी। इसको हमें एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से ए से लेके डी बिंदु तक जाता है। ए से लेके डी तक, तो बीच में बिंदु आता है बी सी बिंदु, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मान लेते हैं जैसे मान लेते 1 घंटा है। यहाँ से 1 घंटे, फिर अगले भी 1 घंटा, फिर अगला भी 1 घंटा, ठीक है भाई। तो क्या है, सभी का समान टाइम क्या है, सभी का 1-1 घंटा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 60 सेकंड है, ये 60 किलोमीटर है। ये भी कितना है 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर है। ये भी कितना है 60 किलोमीटर है। ये भी कितना है 60 किलोमीटर है, राइट भाई। अब देखो तीनों में क्या है, समय क्या है तीनों में। 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है। अगली दूरी भी 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है। अगली दूरी क्या है 60 किलोमीटर है, वो भी 1 घंटे में कर रहा है। तो कुल कितना किलोमीटर हो गया, ये 180 किलोमीटर हो गया भाई। 180 किलोमीटर हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसकी परिभाषा ध्यान देना। यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में, समय क्या है सभी का समान है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, राइट। तो उस वस्तु या पिंड की दूरी चाल क्या होगी, क्या होगी, एक समान चाल होगी, ठीक है भाई। दूसरी है आपके पास असमान चाल, राइट। तो असमान चाल देखिए, देखिए दूसरा है असमान चाल। सेकंड नंबर असमान चाल, ठीक है। असमान चाल क्या होगी, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ से आता है ए से लेकर डी तक जाता है। तो यहाँ पे बिंदु बी है, ये कितना है सी है, ठीक है। अब क्या है, जैसे यहाँ पे 1 घंटा ए से बी तक 1 घंटा लेता है दूरी तय करने में। बी से सी तक भी जाने में कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। और अगले में 1 घंटे ले रहा है, ठीक है भाई। तो अब कुल दूरी कितनी थी भाई, यहाँ पर 180 किलोमीटर थी। 180 किलोमीटर, राइट भाई। तो यहाँ से यहाँ तक तय करने में मान लेते हैं वो 50 किलोमीटर ले रहा है, ठीक है। अगले में कितना ले रहा है, 110 किलोमीटर कवर कर रहा है अगले 1 घंटे में। और अगले में कितना कर रहा है वो देखो कितना हो गया टोटल 160, बचा कितना 40 किलोमीटर। 160 20 किलोमीटर बचा, ठीक है भाई, 20 किलोमीटर। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि समय तो क्या है समान है। समय क्या है, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है जस्ट एक समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में क्या हो रही है, दूरी क्या हो रही है, असमान दूरी हो रही है। क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर है, यहाँ 110 किलोमीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर है, ठीक है भाई। तो क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। समान समय अंतराल में असमान, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। दूरी क्या है, अलग अलग है, 50 है, 110 है, ठीक है। तो वो क्या होगी, असमान दूरी होगी। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की चाल कैसी होगी, असमान चाल होगी। या फिर इनको आप दूसरे एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं, अथवा कि अब क्या कर दे, अब दूरी को समान कर देते हैं,
क्या कर देते, दूरी को समान कर देते, टाइम को चेंज कर देते। तो वही देखो यहाँ पर, राइट भाई। तो यहाँ से ए से लेके डी तक जा रहा है, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक कितना हो रहा है देखो। अब वो इस दूरी क्या करते हैं, समान करते हैं, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये दोबारा 60 किलोमीटर, राइट भाई। अब समय क्या है, अलग अलग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ तक टोटल 3 घंटा है, अब यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, मान लेते सपोज करो हाफ एन आवर ले रहा है, हाफ एन आवर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ले रहा है वो 1 घंटा ले लेता है, 1 आवर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फिर हाफ एन आवर, ठीक है। अब देखो क्या है, समय क्या है, अलग अलग है भाई। समय क्या है अब इस केस में, अलग अलग है, राइट भाई। तो क्या है, समान दूरी यदि कोई वस्तु या पिंड समान दूरी असमान समय अंतराल में तय करता है तो उस वस्तु की चाल कैसी होगी, असमान चाल होगी। तो ये दोनों परिभाषाएं आपकी। पहली परिभाषा से क्या है, यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस वस्तु की चाल भी असमान चाल होगी। अब इसमें देखो, यदि कोई वस्तु असमान समय अंतराल में, समय क्या है, अलग अलग है, असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु की चाल असमान चाल होगी, राइट भाई। तीसरा आपका है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा कि जैसे कोई वस्तु है जिसको हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या चीज होती है, यदि कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित दूरी को तय करने में उसमें लगने वाला कुल दूरी और कुल उस दूरी को तय करने में लगा समय, उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या होगा आपके पास, तय करने में कुल दूरी बटे क्या होगा, दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है कि ए से बी तक जा रहा है वो, तो ए से यहाँ ले लेते हैं डी, ठीक है भाई। ये बी है, ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक T1 समय में वो D1 दूरी तय करता है, T2 समय में D2 दूरी तय करता है, T3 समय में D3 कर रहा है। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी भाई, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 कुल दूरी हो जाएगी, बटे कुल समय कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है भाई। तो ये क्या कहलाएगी, उसकी औसत चाल कहलाएगी, औसत चाल, ठीक है भाई। ये आपका औसत चाल है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण क्या है आपका, वो देखते हैं। उदाहरण, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इस दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है भाई। 40 किलोमीटर कितनी है 2 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटा का,
40 किलोमीटर 1 घंटे में, अगली कितनी है 90 किलोमीटर, तथा 90 किलोमीटर को 2 घंटे में, 40 किलोमीटर को 1 घंटे में, कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर को 2 घंटे में, तथा शेष दूरी को 2 घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसको एक रफ चित्र बनाते हैं, रफ चित्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ए से बी तक है, राइट भाई, तो कुल दूरी कितनी है भाई 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर दे रखी है आपको, दो स्थानों के बीच की दूरी। अब पहला क्या है 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर को तय करने में कितना ले रहा है वो, 1 घंटा ले रहा है, 1 घंटा। ठीक है भाई, 1 घंटा यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है 90 किलोमीटर, अगले 90 किलोमीटर कितना है 2 घंटे में, 2 घंटे में ले रहा है समय। ठीक है भाई, अगले बार शेष दूरी। अब देखो टोटल दूरी कितनी हो गई 40 प्लस 90 130 हो गई, 40 प्लस 90 कितना हो गया 130। अपने पास टोटल दूरी कितनी है 200 है, तो ये दूरी कितनी बची 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर शेष दूरी को 2 घंटे में ले रहा है, राइट भाई। तो देखो शेष दूरी कितनी आई अपने पास 70 किलोमीटर आई। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या आती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी देखो 40 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर बटे 40 किलोमीटर को कितने ले रहा है 1 हावर, ठीक है ना, 1 हावर हो गया, प्लस इसमें 2 हावर हो गया, इसमें अगेन 2 हावर हो गया, 2 हावर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये टोटल दूरी कितनी हो गई भैया 200 किलोमीटर है, कुल दूरी दे भी रखी आपको, और समय कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 5 हावर्स हो गए। तो कितना हो गया टोटल, अब इससे कैंसिल करो, कितना हो गया 4 5 20, 40 किलोमीटर पर हावर, राइट भाई। तो इसकी औसत चाल आएगी, औसत चाल कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब देखो आप अपने पास जो होता है किसी व्हीकल में दूरी किससे मापते हैं, दूरी को मापने के लिए क्या होता है ओडोमीटर होता है। ठीक है, दूरी को किससे मापते हैं ओडोमीटर से, ओडोमीटर। और दूरी किस में मापते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर में ओडोमीटर। ठीक है, और अगर चाल को नापना है चाल को, तो चाल के लिए होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर जो मापता है वो किस में मापता है किलोमीटर पर हावर में, राइट भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी व्हीकल में अगर दूरी मापते हैं तो ओडोमीटर से नापते हैं, और चाल मापते हैं वो किससे नापते हैं स्पीडोमीटर से। ये आपका 3 हो गए औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, और तीसरा था आपके पास औसत चाल। चौथा नंबर आता है आपका ताक्षणिक चाल, राइट। तो ताक्षणिक चाल और देख लेते हैं। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल क्या होती है देखिए, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल क्या कहलाती है ताक्षणिक चाल कहलाती है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। अब ये निकालते कैसे है आपके पास, देखो ताक्षणिक चाल वो निकालते हैं, हमें यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट और डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको क्या बोलेंगे, देखो डेल्टा टी
इस ये लिखा है एरो लगा है, ये इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी, टी डेल्टा टी, टेंस, टेंस का मतलब TENDS, टेंस टू 0 ऐसे बोलेंगे इसको, राइट। डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, शून्य की ओर अग्रसर होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, फिर आएगा आपके पास औसत चाल, औसत चाल, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए लिमिट, LIM का पूरा नाम होता है LIM, इसका पूरा नाम होता है लिमिट, LIMIT, लिमिट, और लिमिट का वो बोलते हैं हिंदी में सीमा, ठीक है, उसकी रेंज। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये होगा आपके औसत चाल, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है भाई। तो इसको अपन इसके डेल्टा जितना भी है डेल्टा x अपॉन मतलब दूरी ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पे मैंने जो दूरी ली है वो x में ली है, तो इसलिए क्या लिया है, डेल्टा x लिया है। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx/dt में, dx/dt में, ठीक है, dx/dt, यानी ये किसके रूप में हो गया, अवकलन के रूप में हो गया। फॉर्मूला किसके रूप में हो गया, अवकलन के रूप में, ठीक है। तो ये आपके तात्क्षणिक चाल है, इसका एक एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अवकलन के रूप में तात्क्षणिक चाल dx/dt, जहाँ x क्या है, दूरी है, और ये फॉर्मूला किसके रूप में आया है, अवकलन के रूप में आया है। तो आज के लिए इतना ही।